देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है। वहां के कर्ता-धर्ता का नाम है जवाद अहमद सिद्दीकी, जिसका 25 साल पुराना महू का कनेक्शन है। वो महू के कायस्थ मोहल्ले में रहता था। वो महू का भगोड़ा है। 25 साल पहले करोड़ों रुपए चिटफंड कंपनी के नाम पर वो लेकर यहाँ से भाग निकला था। महू की विधायक उषा ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से नाम सामने आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का, वो डॉक्टर उमर नबी जो गाड़ी चला रहा था, वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। देश की बड़ी जांच एजेंसियों के दायरे में इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी है, लेकिन करता धरता इंदौर के महू का रहने वाला है और यहीं से आप विधायक हैं। ये जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो बातें सामने आई, ये सचमुच बहुत चिंताजनक है। और महू में भी जो जानकारी हमने निकाली, प्रशासन को भी जो निर्देश दिया और सब लगा है प्रशासन भी इस खोजबीन में। ऐसा बताते हैं कि आज से कम 25 साल पहले वो महू छोड़कर भागकर जा चुकी है। पूरा परिवार भगोड़ा परिवार था। उसका पिता हिम्माद जो था सिद्दीकी, वो यहाँ का शहर काजी था। उसने एक चिट फंड कंपनी बनाकर यहाँ के निहायत गरीब लोगों को लूटा। और मुझे लगता है जो यहाँ सुन रहे हैं हम लोगों से कि लगभग 1000 करोड़ रुपया की राशि लेके वो यहाँ से भागा। उसके बाद उसका कोई अता पता ठिकाना था नहीं। अब ये ब्लास्ट के बाद जो नाम सामने आया कि अल फलाह विश्वविद्यालय उसने यहाँ से जाके स्थापित किया जवाद ने, और कैसा वो चिकित्सा महाविद्यालय चला रहा था, पूरा विश्व देख रहा है कि जो डॉक्टर्स लोगों की जान बचाते हैं, भगवान के प्रतिनिधि इस धरती पर कहलाते हैं जी। वो डॉक्टर नबी बम ब्लास्ट करने के लिए उसकी गाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसे राष्ट्रद्रोही और नरपिशाचों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हम भी पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं और जिन गरीबों को लूटा उनके पैसे कैसे वापस मिल सकते हैं, इसका भी हम प्रयास करेंगे। क्या दीदी कुछ हलचलें बढ़ी हैं कायस्थ मोहल्ला में? क्या तमाम रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं कि क्या कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है और कौन कौन लोग क्या जवाद के संपर्क में? लेकिन हालांकि दीदी अभी तक यूनिवर्सिटी जो है जांच के दायरे में, लेकिन अगर डायरेक्ट नाम की बात की जाए जवाद अहमद सिद्दीकी का, ऐसा कुछ खुल के डायरेक्ट नाम सामने नहीं आ रहा है। देखिए, पर है तो उसके पीछे वो ही, और आज नहीं तो कल सच्चाई छुपती तो है नहीं, सब सामने आएगी। एजेंसियां बहुत ही सूक्ष्मता से जांच कर रही है और ऐसा कोई भी अपराधी छूटने वाला नहीं है कि वो फिर कहीं कोई षड्यंत्र करे। कठोरतम दंड वो पाएगा। भारत का संविधान अपने आप में बहुत मजबूत है और नेतृत्वकर्ता मोदी किसी भी राष्ट्रद्रोही को छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका कहना है कि ये जो आतंक के डॉक्टर हैं, क्या इनका मास्टरमाइंड है जवाद अहमद सिद्दीकी? हो सकता है या क्या मानते हैं? ऐसा लगता है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो इसी ने जुटाई, धन तो इसी ने जुटाया, विश्वविद्यालय भी इसी ने बनाया, और रिकॉर्ड भी पुराना। तो नींव में तो यही है। और पुराने रिकॉर्ड हैं ही अपराधी, पूरा घर खानदान अपराधियों का है। यहाँ का शहर काजी था वो, 2 बेटे उसके भाग के सऊदी कहीं बाहर चले गए। ये एक जो था, इसने भी इतना बड़ा राष्ट्रद्रोहिता का परिणाम दिया। ये बहुत चिंता का विषय है। जेल में रहने की बात भी सामने आ रही। इनके जो भाई है हमूद, उन पर फ्रॉड का केस भी दर्ज हुआ था। तमाम ऐसी बातें भी हैं। उनके भाई पे फ्रॉड का केस हुआ और वो हिम्माद भी जेल में रहा काफ़ी दिन। इसका पिता वो भी जेल में रहा। दीदी लेकिन लोगों कहना, महू के लोगों का कि पिता शहर काजी थे, इसलिए एक भरोसा हो गया। लोगों ने अपने जीवन भर की जितनी पूंजी है वो सब कुछ लगा दी। अब ये पूरी दुनिया और पूरा देश देखे कि शहर काजी होने के बाद भी कितनी अमानवीय हरकतों को इनके संस्कार, इनके परिसर जन्म दे रहे हैं। सभी को सतर्क और सजग रहने की बहुत आवश्यकता है। क्या दीदी इसमें तमाम बड़ी एजेंसी भी लगी हुई जांच में? आप लोग भी किसी से बातचीत हो रही, कहीं आपने भी कुछ इसमें और भी डिटेल निकाली है जिस तरीके से महू कनेक्शन सामने आया? जी, हमने अपने प्रदेश स्तर पे बात की है, पर चूंकि मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है तो सभी आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो हर व्यक्ति, हर एजेंसी बहुत ही सतर्कता के साथ इसकी जांच में लगे हुए हैं।
कई सारे नाम दीदी आ रहे हैं, अभी एक और नाम भी सामने आया, कोई फर्जी वाला, ये क्या है, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी लगातार चलती आ रही हैं। देखिए कई सारे नाम आ रहे हैं जिनके साथ उन लोगों के फोटोग्राफ्स हैं, विभिन्न गतिविधियों में वो शामिल हैं, कार्यक्रम के आयोजनों में शामिल हैं। तो हर वो कड़ी की सख्त जांच होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति हो वो किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ हो, यदि राष्ट्रद्रोहिता के घृणित कार्य में शामिल है तो कठोरतम कार्यवाही उस पर होना चाहिए। आप भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं जवाद को लेकर? निश्चित रूप से। क्या लगता है दीदी, ये जो फ्रॉड की पैसा इस्तेमाल हुआ क्या वो यूनिवर्सिटी तैयार करने में? और नहीं तो कहाँ से भाई, पता है इनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है? खाली लोगों को ठगना, ब्लैकमेलिंग करना और धोखे देना, इसी से धन संपत्ति अर्जित करके इस प्रकार के राष्ट्रद्रोही कार्य को अंजाम दे रहे हैं। दीदी कभी मदरसे में नकली नोट मिलता है, कभी हाजी के जो बेटे हैं, शहर काजी के जो बेटे हैं, वो इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। ये कैसा, मतलब कोई डॉक्टर्स बम ब्लास्ट कर रहे हैं, कहीं से ये नकली नोट का पूरा गिरोह मिल रहा है। दीदी ये सब क्या कुछ चीज़ जो सामने आ रहा है? ये बेहद चिंता का विषय है कि जो संस्थान संस्कार, संस्कृति और धार्मिक शिक्षा के केंद्र होने चाहिए, वहाँ पर यदि इस प्रकार की अनैतिक राष्ट्रद्रोही गतिविधियों को प्रश्रय दिया जा रहा है तो कठोरतम निगाह और इनकी जांच होनी चाहिए ताकि फिर दोबारा कहीं कोई इस प्रकार की गलती ना करे। क्या इस मकान की भी जांच होनी चाहिए कि मकान अभी जवाद के पास में या बेच दिया, या फिर क्या कुछ इस पर एक्शन होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? सुनने में यही आया है कि वो मकान बेच चुका, पर यदि संपत्ति बैंक के पास रात साथ थी तो ये मकान बिका कैसे, ये भी चिंता और खोज का विषय है। सब बात में गहराई से जांच होगी। दीदी आप एक अधिकारी से बातचीत कर रही थी, आपने ये भी कहा कि ये यहाँ का भगोड़ा है, पुराने अपराध के रिकॉर्ड दर्ज हैं, अब तो पता चल गया वो कहाँ था, जल्द से जल्द उसे लेकर आओ। कई सारे महू के लोगों के जो पैसे हैं वो सब कुछ उसके पास हैं, कई लोग आज भी उसे तलाश रहे हैं। निश्चित रूप से उन गरीबों को लूटा जो बेचारे दैनिक मजदूरी करके और अपनी मेहनत के पैसे में से कुछ पैसे बचा के की चिट फंड कंपनी में डालते थे। दीदी आपकी सख्ती नज़र आ रही है, तो ये सब मान सकते हैं क्या कि जवाद अहमद सिद्दीकी को बहुत जल्द महू लाया जा सकता है? जिस तरीके से आप भी सख्त नज़र आ रही है। लाना ही चाहिए। लोगों को भारतीय संविधान पे भरोसा होना चाहिए कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ठीक है, तू 25 साल पहले धोखा दे के गया, पर भारत के कानून ने तुझे आज तो पकड़ा और जनता को न्याय मिले इस बात की भी तैयारी करेंगे। दीदी शिक्षा के केंद्र से ये लोग जुड़ गए, जो नाम सामने आ रहे हैं, जहाँ से भविष्य तैयार होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पूरा कनेक्शन, पूरा नेटवर्क सामने आ रहा है, बहुत हैरान कर देने वाली बात है, बहुत चिंतित कर देने वाली बात है। और निश्चित रूप से कि शिक्षण संस्थान जो अच्छे डॉक्टर्स बनाएं, जो मानवता की सेवा करें, वो शाहीन कुरैशी जिसने यूपी का पीएससी टॉप किया, प्राध्यापक रही, ऐसे पढ़े लिखे लोग यदि इस प्रकार की अमानवीय नरपिशाची घटनाओं में शामिल होंगे तो क्या तो इनका मानस है, कौन इनके पीछे जो इनको शिक्षा दीक्षा दे रहा है, कौन है जो इनके आर्थिक प्रबंध कर रहा है। कठोरतम कार्यवाही हमारी सभी जांच एजेंसी इनके पीछे लग के करेंगी। दीदी का आखिरी सवाल, आप क्या मानती हैं, उषा ठाकुर को क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या होती है, जब पढ़े लिखे लोग इस तरीके उनका नाम सामने आता है कि अपने ही देश के अंदर वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, अपने ही देश के विरोध में वो एक तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं? बहुत आत्मिक कष्ट और दुख होता है कि धरती माँ, भारत माँ की पावन भूमि के अन्न जल वायु से पोषित होने वाली ये संतानें किसके षड्यंत्र की शिकार होकर इस देश में पूरे वातावरण, देश की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, मानवता को तार तार करना चाहते हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जवाद का सिर्फ भारत ही, या लगता है कि आपको दूसरे देशों से भी कुछ कनेक्शन निकल सकता है, कहीं और कुछ संगठन? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि उसके 2 भाई तो बाहर ही भागे हुए हैं। तो ये सारी फंडिंग और इस पूरे आतंकवाद के पीछे बहुत बड़ी श्रृंखला है। विधायक उषा ठाकुर से हमने बातचीत की, जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर वो काफ़ी सख्त नजर आ रही। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, सख्त निर्देश दिए, पुराने रिकॉर्ड निकाले जाए, एफआईआर निकाली जाए, और सबसे बड़ी बात है, विधायक उषा ठाकुर का कहना है जवाद अहमद सिद्दीकी महू का भगोड़ा है, बहुत जल्द गिरफ्तार करके उसे महू लाया जाएगा।
तमाम बड़ी एजेंसियां इस वक्त जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम जो तार हैं, कनेक्शन हैं, खंगाले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में इंदौर के महू से भी बड़ा कनेक्शन सामने आया था, जिसको लेकर बड़ी जांच एजेंसियों का महू में भी मूवमेंट शुरू हो चुका है। महू में बड़ी एजेंसियां आ रही हैं, तमाम डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं और बहुत कुछ बड़ा खुलासा होने की बात कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट डॉलर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 महू इंदौर।